तो आज हम लोग पढ़ते हैं इनर ट्रांजिशन। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक की एलिमेंट की बात करूं तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट तो ही एफ ब्लॉक में आपको बताया गया था दो सीरीज होती है, एक लैंथेनॉइड सीरीज और एक बताया। तो जो लैंथेनॉइड सीरीज है उसमें तो किस में जाते हैं इलेक्ट्रॉन? 4f में। और एक्टिनॉइड में कहाँ जाते हैं? क्या पढ़ा चुका हूं आप लोगों को? जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर क्या होता है? थर्ड। ग्रुप नंबर कौन सा होता है? लेकिन अगर मैं पीरियड नंबर की बात करूं तो इसका 6 होता है और इसका बताया था। अब आपको बताया था 82 के बाद लगभग जितने भी एलिमेंट है वो क्या है? रेडियो एक्टिव। क्या है? क्या है? 82 के बाद लगभग जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या हैं? अब जो लैंथेनॉइड वाले एलिमेंट है, कौन से वाले? वो कहां से कहां तक होते थे बताया था? 58 से 71। और जो एक्टिनॉइड होता है 92। तो ये सारे किसके बाद है? 82 के बाद है। तो मतलब जो एक्टिनॉइड होगा सारा का सारा क्या होगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या होगा? लेकिन जो लैंथेनॉइड सीरीज होगी वो रेडियो एक्टिव होगी क्या? इसमें लैंथेनॉइड सीरीज में केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो कैसा है? रेडियो एक्टिव। कैसा है? कौन सा है? रेडियो एक्टिव। वो है प्रोमीथियम। क्या है? प्रोमीथियम। पीएम। क्लियर है? प्रोमीथियम। तो अगर मैं लैंथेनॉइड की बात करूं तो क्या लैंथेनॉइड रेडियो एक्टिव होते हैं? सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव, वो क्या है? एक्टिनॉइड के सारे तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लैंथेनॉइड, दिया हुआ है लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड हैव ओनली वन स्टेबल। तो लैंथेनॉइड, अगर लैंथेनॉइड या एक्टिनॉइड हो, जो जनरली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। कौन सी होती है? जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होती है उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनकी ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनकी काफी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। क्यों होती है वो आगे आने वाली है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लैंथेनॉइड हैव ओनली वन स्टेबल और जनरली कौन सी? +3। Their chemistry provide an excellent opportunity to examine the effect of small change in size and nuclear charge along a। अब देखो ये ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा है, हाँ है ना। तो ज्यादा प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएंगे, आ रहा है। तो इनकी प्रॉपर्टी को हम लोग इजीली एग्जामाइन किसकी? लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी? एक्टिनॉइड की। एक्टिनॉइड इज ऑन मच मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ वाइड रेंज ऑफ, एक तो इनकी वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है और दूसरा क्या है? जो एक्टिनॉइड्स हैं वो सारे के सारे क्या है? रेडियो एक्टिव। और भैया रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि तो कॉन्टिन्यूसली डिके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग लैंथेनॉइड की तो प्रॉपर्टीज को एग्जामाइन कर नहीं पा रहे हैं आसानी से, लेकिन एक्टिनाइड की प्रॉपर्टीज को इतना इजीली एग्जामाइन। तो हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं इस लाइन में, और फिर भी कोई एक दो लाइन जो दिखी मैंने उसको भी अंडरलाइन कर दिया है। क्लियर हो गया ये? तो कुछ पढ़ने का है नहीं वैसे इसमें। अब आता है द लैंथेनॉइड। क्या आता है? अब लैंथेनॉइड ये हो या फिर एक्टिनॉइड हो, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनका क्या होगा? बोलो। n-2 f1 to 14 n-1 d। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या? नहीं है ना। तो डी में तो 0 या 1 जाता है बस। और n-2 n-1 d 0 to 1 और n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1। क्लियर है? अब आपको पता है कि जो लैंथेनॉइड होते हैं क्या होते हैं? वो उनमें किस में जाता है इलेक्ट्रॉन? 4f में। और 4f में कब जाएगा? जब n की वैल्यू क्या रखूंगा? 6। तो n की वैल्यू अगर मैं 6 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 4f 1 to 14 5d 0 to 1 और यहीं पर अगर मैं एक्टिनॉइड की बात करूं तो 5f 1 to 14 6d 0 to और सॉरी 7 नहीं आया सर, तो था ही नहीं कुछ आने वाला। कर लोगे या नहीं कर लोगे? अब आपको पता है कि अब आपको 14 की दो सीरीज है, ये तो पता है आपको। तो वो 14 की दो सीरीज यही था। अभी लैंथेनम तो लिख दिया है ऐसे, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी हम लोग इसके साथ ही तो रखेंगे ये सारे, कि प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं रिजेंबल करती हैं इससे भी।
तो कहाँ से स्टार्ट है बताओ ये? 58 से। कहाँ से स्टार्ट है? 58 से। तो 58 पर कौन आता है? सीरियम। और 78 पर, 71 पर कौन आता है? लुटेशियम। तो जो आप लोगों के लैंथेनॉइड्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 58 से 58 से 51 पर 58 पर कौन आता है? सीरियम। और 71 पर कौन आता है? तो सीरियम से लुटेशियम तक होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? अब मैंने इनको याद करने की भी ट्रिक बताई थी। तो मैंने कहा था सीने पर नदियां प्रेम की समाई। सीने पर नदियां प्रेम की। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं क्या रेडियो एक्टिव होंगे क्या? लेकिन एकमात्र एलिमेंट जो इसमें रेडियो एक्टिव है कौन है? प्रोमीथियम। तो दिख गया वो प्रोमीथियम, ये रहा। ये जो पीएम है ये क्या है? ये क्या है? रेडियो एक्टिव। कर लोगे? यहाँ पर भी लिख देता हूँ बार बार, आया ना? तो क्या था? सीने पर नदियां प्रेम की समाई। फिर यूं गदगद तब दिल हुआ, बताया था? यूं गदगद तब दिल हुआ। एक दो बार लिखकर देखना, याद हो जाएगा। फिर क्या था? और। अब और को यहाँ पर क्या लेंगे? अगर और से फीलिंग आती है हमारी, या तो ओ आर या फिर ए आर। ओ आर करके कुछ होता नहीं, ए आर आर का ना वो इनर्ट गैस में आ चुका है, तो एक क्या बन सकता है? ई आर। ये आ गया। और तुम हो गया तुम। फिर क्या कहा था? लाजवाब। लाजवाब का क्या लेंगे? वाब। वाब से किसकी फीलिंग आएगी? वाई बी की। और तुम लाजवाब लगते हो। क्या बताया था कि नहीं बताया था? तो ये ट्रिक आप लोग याद कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात। इनके नाम दिए हूं मैं, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, या फिर नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समरियम, यूरोपियम, गैडोलियम। हाँ यार, अरे कर लोगे या नहीं कर लोगे? कोई दिक्कत वाली बात? अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करेंगे वो बात की बात। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करेंगे वो अभी थोड़ी देर होल्ड कर लेते हैं, ठीक है? अब मैं अगर इनकी +3, इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +3 में स्टेबल थे। तो अगर मैं इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रेडियस देखूं, तो देख रहे हो आप लोग कितनी है? 106, फिर 103 पिकोमीटर, फिर 99, 98, 96, 5, 4, 2, 1। तो देख रहे हो आप लोग? मतलब अगर मैं सीरियम से, सीरियम टू सीरियम, फिर एनडी, चलोगे आप लोग? और कहाँ तक जा रहे हो? एलयू तक। और यहाँ पर कौन सी मैं रेडियस देख रहा हूँ? आयोनिक। तो देख रहे हो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो रेडियस हो रही है, और हो भी तो ऐसा डिक्रीज ही तो होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस क्या होती है? हालांकि बहुत ही कम डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक रेगुलर ट्रेंड तो है। डी ब्लॉक की तरह धोखेबाज तो नहीं है, कम हो रही है फिर सेम आ गई और फिर बढ़ गई। हाँ या ना? इसमें कम हो रही है पर रेगुलर ऑर्डर में हो रही है, भले बहुत कम, 1-1 पिकोमीटर का डिफरेंस हो, पर है ना यहाँ पर। तो रेगुलर ऑर्डर में एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? किस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ? ये +3 की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? तो हाँ, तो यहाँ पर देखो, ये देखो, ये +3 में तो है लैंथेनम से। तो जब लैंथेनम से, और ये लैंथेनम भी छोड़ो, सीरियम से और कहाँ तक गया? लुटेशियम तक। तो देखो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कोई दिक्कत? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? और आप लोगों ने, अब जैसे आप लोगों ने लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो पढ़ ही लिया। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ क्या था? 4D और 5D सीरीज का जो साइज था वो ऑलमोस्ट, बताया था कि नहीं बताया था? ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4D और 5D सीरीज का क्या हो गया था साइज ऑलमोस्ट? कर लोगे या नहीं कर लोगे? और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्या था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हॉफनियम में जाने से पहले एफ में गया था, हॉफनियम में डी में जाने से पहले एफ में गए थे। एफ का रिपल्शन इतना अच्छा था नहीं, तो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज ने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया था? कर लोगे या नहीं कर लोगे? कोई दिक्कत वाली बात? तो यहाँ पर यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, हम लोग कर सकते हैं, है ना? नेक्स्ट आता है किसकी? ऑक्सीडेशन। देखो ये पूरा पैराग्राफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर है जो पढ़ चुके हैं, ये पूरा पैराग्राफ। तो ये मैं बढ़ा चुका हूँ आप लोगों को पहले, तो यहाँ करने की जरूरत है नहीं हम लोगों को। हाँ या ना? अब चलो यहाँ पर नेक्स्ट कहता है, बताओ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? उसके अलावा कौन कौन सी और शो करते हैं? +2 एंड। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी +3 होती है, लेकिन इसके अलावा जो करते हैं वो कौन से करते हैं? +2 और। अब इस पैराग्राफ में पूरा लिखा हुआ है कि कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस पैराग्राफ को मैंने यहीं पर ही लिख दिया। देखो लिख दिया यहाँ पर सीरियम। देखो 3 और 4 का मतलब, यहाँ +3 +4 लिखने का जगह नहीं था, तो मैंने क्या लिख दिया? 3 और। अब ये तो पता है ना मेटल है ये, और मेटल है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे।
तो सीरियम कौन कौन सी कर रही है? +3 और ऐसे प्रेसियो डाइमियम कौन सी कर रही है? +3 और नियोडाइमियम कौन सी कर रही है? +2 +3 और तो पैराग्राफ में यही लिखा होता कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। यहाँ पर सारा मैंने नोट कर दिया। अब मैंने जो कुछ येलो किया हुआ है, क्यों किया हुआ है येलो? इंपॉर्टेंट होगा। येलो क्यों किया हुआ है? तो सबसे पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सीरियम होता है वो +3 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो। +3 और +4 कौन कौन कौन? अब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेबल होगी? वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करेगी। हाफ फील्ड और अब देखो, अगर गैडोलियम पर +3 ऑक्सीडेशन +3 चार्ज आता है, क्या आता है? तो देखो +3 में ये क्या बना रहा है, और F7 मतलब क्या बन गया? हाफ फील्ड। तो स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कौन से ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड पर भी डिपेंड नहीं। समझ में आया सर? तो यहाँ पर देखो, अब इस पैराग्राफ में से जो इंपोर्टेंट लाइन लगी वो मैंने यहाँ पर कहा कि ई नोट वैल्यू ऑफ C+4 टू C+3 4 से +3 में जाता है तो कितनी है? 1 पॉइंट। और अगर इसका SRP 1.7 है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है कि नीचे है? नीचे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो देखो, जिंक था, फिर हाइड्रोजन था, कॉपर का कितना था? +0.34, ये तो उससे भी नीचे है। अरे हाँ या ना? 1 पॉइंट। और नीचे वाले कैसे एजेंट है? ऊपर वाले हाइड्रोजन से नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऊपर वाले रिड्यूसिंग एजेंट। अरे बताया था कि नहीं बताया था? तो यहीं पर लिख रहा है C+4 टू C+3 कितना आ रहा है इसका SRP? तो एक कैसा ऑक्सीडाइजिंग, कैसा एजेंट है? तो विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज, और वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा तो खुद क्या हो जाएगा? क्लियर है? आगे लिखा हुआ है हाउएवर द रिएक्शन रेट इज वेरी। भाई ये वाटर को ऑक्सीडाइज तो कर देता है, क्योंकि बता रहा है वाटर ऊपर आ रहा है इससे। अरे नहीं समझ में आया? तो ये वाटर को ऑक्सीडाइज तो कर देगा, ये बता रहा है इसका SRP, लेकिन रिएक्शन जो होगी वो फास्ट, जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? और स्लो क्यों होगी? तो स्लो हो रही है इससे मतलब पता लग रहा है कि जो C+4 इज गुड एनालिटिक रिएजेंट। बस इतना सा याद करना, आप लोग कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो इसको रटने की जरूरत थी क्या? इसको रटने की जरूरत, बाकी सभी में लिखा हुआ, एक लिखा हुआ EU+2 इजे चेंजिंग टू। भाई अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो खुद क्या हो जाएगा? तो खुद +2 से किस में चेंज हो जाएगा? और मैंने बताया इनकी मैक्सिमम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है? नहीं समझ में आया? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो ये पढ़ लोगे ये सारा, तो सारे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ था। तो एक तो पता लग गया C+4 से C+3 जो 1.74 है, ये वाटर को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। पर रेट वेरी क्या होती है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, और उसके अलावा +2 +4 जो सीरियम होता है वो कौन कौन सी शो करता है? जो गैडोलियम होता है अगर +3 शो कर रहा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? क्लियर है? तो मुझे लगता है ये सारा समझ में। नेक्स्ट आता है किस पर? जनरल। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ सकते हो, बच्चों वाली चीजें। जितने भी लैंथेनॉइड्स होते हैं, जितने भी मेटल ही तो है, तो क्या होता है? सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड टार्निश, हार्डनेस इंक्रीज विद। इसमें सबसे ज्यादा कौन है? समेरियम बीइंग स्टील, स्टील हार्ड होता है। तो कुछ अलग दिख रहा है? जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसके बीच में होता है? 12,000। लेकिन समेरियम का कितना है? पता लग रहा है ये हार्ड है, हाँ या ना? वैसे सभी का 1000 से 1200 के बीच में खत्म है, पर इसका देख लो कितना ज्यादा है। ये तो नो, दे आर टिपिकल मेटल। मेटल है तो मेटल स्ट्रक्चर होगी, और मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड density and other property change smoothly except EU and occasionally for। तो जनरली जो डेंसिटी होता है उसमें जैसा चेंज होगा वैसा ही होगा रेगुलरली, लेकिन क्या एक्सेप्शन है? EU एंड। बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, मैनी ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयन आर बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड। अब आपको पता है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे वो कलर शो कर रहे थे ड्यू टू
इसी तरह एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी कलर शो करते हैं और उसका रीजन होता है एफ ट्रांजिशन। क्या होता है? कर लोगे या नहीं कर लोगे? और कौन कलर शो नहीं करेगा? जिनका कॉन्फ़िगरेशन F0 और F14 होगा। जिनका कॉन्फ़िगरेशन F0 या फिर तो उनमें फिर FF ट्रांजिशन। तो यहाँ पर पढ़ लोगे ये सारी चीजें। कलर ऑफ दीज आयन मे बी एट्रीब्यूट टू द प्रेजेंस ऑफ नीदर La+3 नॉर आयन शो एनी कलर बट। तो ये दोनों कलर शो नहीं करते हैं, बाकी लगभग सारे कलर शो करते हैं। कर लोगे या नहीं कर लो? अब Lu+3 मतलब क्या हो गया? देखो Lu का +3 में कौन सा हो गया? 4F14। 4F14 का मतलब क्या है? भरा हुआ है। और La+3 मतलब F0। तो F0 और F14 वाले कलर शो। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पर लिख दूं शो कलर ड्यू टू FF ट्रांजिशन और F0 और F14। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब अगर हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो लैंथोइड्स की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कितनी होती है? लगभग सेकंड वाली ज्यादा होगी कम होगी? ऑब्वियस ही बात है, सेकंड वाली क्या होगी भाई? जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी, ये तो आपको पता ही है। तो ये पढ़ लोगे ये सारी चीजें। और आयनाइजेशन एनर्जी कब ज्यादा होगी? हाफ फिल और फुल फिल के केस में ज्यादा होगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से। यस और नो? तो लैंथेनॉइड जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? जैसे एल्यूमिनियम शो कर रहा था, आया ना? तो इनकी अगर मैं रिएक्शन देखो, और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो जो SRP होता है लैंथेनॉइड का, वो किस रेंज में होता है? लगभग -2.2 से माइनस, मतलब ये हाइड्रोजन से ऊपर रहेंगे नीचे रहेंगे? तो लैंथेनॉइड जनरली हाइड्रोजन से ऊपर रहेंगे। क्लियर है? किसको छोड़कर? EU को। किसको छोड़कर? EU का कितना होता है? बाकी सभी का -2.2 से -2.4 के बीच में होता है ना। EU एक एक्सेप्शन है। कोई दिक्कत? अब देखो इसकी रिएक्शन देते हैं। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं देखूं तो बताओ ये जो लैंथेनॉइड्स हैं इनका SRP हाइड्रोजन ज्यादा है कम है? अरे मुंह से पढ़े। हाँ कम है। तो कहाँ पर रहेंगे? ऊपर। कहाँ पर रहेंगे? अब ऊपर रहेंगे तो ऊपर वाले बताए थे नीचे वाले को एसिड से हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस। तो क्या लैंथेनॉइड्स होते हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे? तो यहाँ पर देखो Ln मतलब तो विद एसिड हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। हैलोजन के साथ बात करूं तो Ln तो है +3 और हैलोजन पर तो ये 3 और ये 1, तो क्या बन जाएगा? LnH। पानी के साथ क्या बना लेंगे? हाइड्रोक्साइड। भाई मेटल को पानी में डालूंगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है कि नहीं बनता है? LnOH का होल साइड। कार्बन के साथ क्या बना ले? कार्बाइड क्या? Ln। वैसे कार्बाइड देखो क्या क्या बना सकते हैं? Ln3C, Ln2C3 या फिर Ln। तो ये कार्बाइड ये क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं Ln2C, Ln2C3 और Ln2। यहाँ पर विद इतने टेम्परेचर पर ये बनाएगा Ln। ये रटू ये। अब देखो नाइट्रोजन के साथ करेगा तो लैंथेनॉइड पर +3 और नाइट्राइड पर तो LNN बन गया। सल्फर के साथ क्या बनेगा बताओ? लैंथेनाइड पर +2 +3 और सल्फाइड पर -2, तो बन जाएगा Ln2S3। घटने की जरूरत है क्या? ऑक्साइड के साथ बताओ क्या बन जाएगा? Ln पर +3 और O पर -2 बन जाएगा Ln2। समझ में आ रहा है? ये ऑक्साइड भी बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड भी बना रहे हैं, सल्फाइड भी बना रहे हैं, नाइट्राइड भी बना रहे हैं, कार्बाइड भी बना रहे हैं। कोई दिक्कत? और एसिड के साथ हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये हाइड्रोजन से ऊपर आया ना। अभी तक जितना भी पढ़ा है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूं तो अब आने वाला है। ठीक है? जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो बनाते हैं मिश मेटल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर एफ ब्लॉक में से अगर एक क्वेश्चन डालना हो तो मैं ये डाल सकता हूँ। ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिख दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी वेरी। तो मिश मेटल विच कंसिस्ट ऑफ लैंथेनॉइड मेटल। तो आपसे पूछा जा सकता है मिश मेटल कितने भर का बना होता है? तो उसमें लैंथेनॉइड मेटल होता है 95%, आयरन होता है लगभग, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा सल्फर, कार्बन, कैल्शियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। विच मेटल में क्या होता है? लैंथेनॉइड, आयरन लगभग 5% और बाकी बचा हुआ थोड़ा बहुत क्या हो गया? सल्फर, कार्बन, कैल्शियम या फिर ये याद हो जाएगा आज ही। A good deal of mish metal is used in magnesium based
जो मिक्स मेटल होता है उसका यूज मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय बनाने क्या जाता है, जो प्रोड्यूस करता है क्या, बुलेट, शेल एंड लाइटर। कर लोगे तो ये एक बार आप लोग अच्छे से क्या कर लेना, याद कर लेना। क्लियर है? तो मिक्स मेटल का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्या करेंगे। और देखो एक और इंडिविजुअल यहाँ पर दिया, सम इंडिविजुअल लैंथेनॉइड ऑक्साइड, कुछ लैंथेनॉइड ऑक्साइड होते हैं आर यूज्ड एज phosphorus in television screen and similar fluorescent surface। पता था फ्लोरोसेंट मेटल, बताया जिंक सल्फाइड, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था हम लोगों ने। तो उसकी वैसे ही कुछ बनाने में आ रहा है लैंथेनाइड ऑक्साइड, आया ना, जो फॉस्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन एंड सिमिलर फ्लोरोसिंग स्क्रीन। वही तो मिक्स मेटल क्या होता है, 95% लैंथेनॉइड, लगभग 5% ट्रेसेज ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और, तो ये क्या थे, लैंथेनॉइड। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत, कर लोगे या नहीं कर लो, ये देख लेना ये लाइटर फिल्म क्या होता है, सब कुछ देख लेंगे आप लोग, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मुझे जो लगा है यहाँ पर, एक तो आ गया किसका, मिक्स मेटल का। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, बता रहा हूँ पूरे में, एक क्वेश्चन गैडोलियम वाला कि गैडोलियम का +3, ये पूछा जा चुका है एक्चुअली, पूछा क्या जाएगा गैडोलियम का +3 में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बताओ, तो 4f7 था, आया ना। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंथेनॉइड में कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, प्रोमेथियम, फ्लेम वाला है ना, प्रोमेथियम। कर लोगे या नहीं कर लोगे। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं इनके हाइड्रोक्साइड की बात करूं, किसकी बात करूं, तो इन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, +3, तो हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा। तो अगर मैं यहाँ हाइड्रोक्साइड की बात करूं, तो अगर लैंथेनम से ले लूं, लैंथेनम भी ले लेता हूं, है ना, LaOH का, फिर COH का, फिर PrOH का, फिर NDOH का, चलेगा ऐसे ही, LeOH का, कर लोगे या नहीं कर लोगे। अब जब लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट टू, तो बता इन सभी पर कौन सा चार्ज आ रहा है, +3 चार्ज आ रहा है, तो इन पर Ln+3 चार्ज आ रहा है। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो साइज क्या होगा, अरे अभी तो बताया डिक्रीज होता है साइज, ये लिखा तो हुआ है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होगा। तो मैंने क्या कहा था, जो नेगेटिव पार्ट होगा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा क्या करेगा, वो जितना छोटा कैटायन होगा वो नेगेटिव को उतना ही ज्यादा क्या करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही। तो लेफ्ट टू राइट जान के इनके हाइड्रोक्साइड के कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, क्यों हुआ ये समझ में आया। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होंगे, तो कौन अच्छे आयोनिक इन सभी में से, आगे वाले या पीछे वाले। तो पानी में डालूंगा तो कौन जल्दी OH- देगा, आगे वाले ज्यादा आयोनिक है, तो पानी में डालेंगे जल्दी OH, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इनका हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर, ये समझ में आया। तो एक इंपॉर्टेंट समझ में आया। तो LaOH का ये पूछा जा चुका है, LaOH को अल्ट्राइज से LaOH को अल्ट्राइज जब जाता हूँ तो बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं और क्यों होते हैं, अगर भूल भी गए तो कोई दिक्कत, तो आपको ये रीजन पता होना चाहिए, हो जाएगा ये। तो यहाँ पर अपना लैंथेनॉइड क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक चीज हम लोगों ने नहीं सीखी, सिर्फ क्या, इनका इलेक्ट्रॉनिक, कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये समझ में आ गया सभी को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। तो अब आपको क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, देखो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले क्या क्या है बताओ, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, फिर यूं गदगद तब दिल हुआ, हो गया, और तुम लाजवाब, हो गया ये। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो वैसे होता है ये 4f1 to 14, 5d0 to 1 और 6s, यही होता है। आपको कुछ नहीं करना, अभी डी वाला भूल जाओ, डी वाला यहाँ से शुरू करो 4f2 से, कहाँ से, 4f2 6s, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4f 6s2, नेक्स्ट 4f4 6s2, 4f 5 6s2, 4f 6 6s2, 4f
7 6s2। समझ में आ रहा है क्या माहौल बना रहा है? 4f8 6s2, 4f9 रटने का तरीका बता रहा हूँ है ना, 6s2, 4f10 6s2, फिर 4f11 6s2। अब इसको करेक्ट करेंगे, 4f12 6s2, 4f13 4f14 4f15। सर क्या मजाक कर रहे हो, एफ में 15 तो जाता ही नहीं है। अरे भाई अभी हम लोग करेंगे ना, सही टेंशन क्यों ले रहे हो? ये समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत। अब आपको पता लग गया एक तो हम लोगों ने गलत लिखा ही लिखा है, कौन सा? भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एफ में 14 तो जाएंगे मैक्सिमम। तो अब आपको बस इतना सा याद रखना, हमने 3 गलत लिखे। एक तो हम लोगों ने गलत लिखा है सीरियम, एक गलत लिखा है बस, और एक लिखा है लास्ट वाला, बाकी सारे। अब जो गलत लिखा है, गलती क्या है कि उनमें एक इलेक्ट्रॉन डी में भी होगा, इनमें एक इलेक्ट्रॉन एफ से कहाँ जाएगा? तो ये क्या है, ये वाला क्या है? रॉन्ग। तो बस सही कैसे हो जाएगा? हाँ डी में, तो 4f1 5d1 और एफ से एक इलेक्ट्रॉन डी में डाल दो। यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ? 4f7 5d1 हो गया। यहाँ पर क्या बन जाएगा? 4f14 5d1। बोलो, था डिफिकल्ट? तो सीरियम जो स्टार्ट करना है वो 4f1 से स्टार्ट नहीं करना, कहाँ से करना है? 4f। तो 4f2 3 4 5 से 15 तक हो जाएगा। और फिर इतना सा देखो, सीरियम गैडोलियम और ल्यूटेशियम, सीरियम गैडोलियम और सीरियम गैडोलियम और बस उनमें से एफ इलेक्ट्रॉन में, एफ में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर किस में डाल दो? बोलो सिंपल बन गया कि नहीं बन गया? अब बताओ, हम लोग याद करते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद किए ही नहीं होंगे आज तक। तो समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तब पूछ भी लिया गया तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैंथेनॉइड अपना क्या होता है? समाप्त। नेक्स्ट आता है किस पर? अब एक्टिनॉइड आपको पता है कहाँ से, 90 से 103, और 90 पर कौन आता है? थोरियम। थोरियम से लोरेंशियम, थोरियम से 90 to 103। अच्छा, जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनको रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हैं। जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनको, क्योंकि बहुत ही रेयरली मिलती है अर्थ पर, है ना, इसलिए क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ। इनको लैंथेनॉइड। नेक्स्ट आता है एक्टिनॉइड पर, 90 से 103। तो कैसे याद कराया था? थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, बताया था। फिर पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम हो गया कम बिकेंगे। फिर कैफे में पूरा एक, कैफे में ऐसे फरमाओ, फरमाओ एफएम, मैडम नाश्ता लाओ। क्या पढ़ा चुका ये? थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये हम लोगों को क्या हो गया, अच्छे से याद हो गया? ये अच्छे से क्या हो गया? चले आगे। और 90 से 10 सारे के सारे क्या है? रेडियो। अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनमें इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4f में 5f में? 5f में जाएगा। एक्टोनाइट्स आर रेडियो। कौन सी नई बात बताइए, हाँ या ना? जो अर्लियर मेंबर होंगे उनकी, अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं उनकी हाफ लाइफ होती है, पढ़ा है हम लोगों ने। तो जो आगे वाले एलिमेंट्स होंगे उनकी हाफ लाइफ तो काफी ज्यादा होगी, लेकिन में जो पीछे वाले एलिमेंट्स है लोरेंशियम वाले, इनकी हाफ लाइफ बहुत ही, जैसे देखो लोरेंशियम की कितनी है? ये डे 2 1 दिन से और 3 मिनट के बीच बीच में कहीं पर। कर लोगे या नहीं कर लोगे? अरे हाँ या ना? और इनकी स्टडी क्या है, इजी है या डिफिकल्ट है? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, हाँ या ना? अब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इनका, क्या मैंने जब लैंथेनॉइड पढ़ाया था तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई ज्यादा एक्सेप्शन आए थे क्या? 3 देखा था, एक तो सीरियम में और एक गैडोलियम में और एक, उसी में से एफ में डी में गया था। लेकिन जब हम लोग एक्टिनॉइड्स को देखेंगे, किसको देखेंगे? तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काफी ज्यादा वेरिएशन है, काफी ज्यादा। और काफी ज्यादा वेरिएशन क्यों है? क्योंकि 5f 6d और 7n की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन इजीली उछल कूद कर लेते हैं। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AM एंड CM आर दिस एंड, कर लोगे? दे आर नॉट एज बरीड एज
अब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है, उल्टा सीधा कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है। अब मुझे बताओ न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन होगा, 4f वाला या 5f वाला। तो किसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे, जो दूर होंगे। तो 5f में से इलेक्ट्रॉन इजीली, तो कॉन्फ़िगरेशन में काफी ज्यादा चेंज आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं आ रहा। जबकि 4f ज्यादा अंदर था, तो उसमें इतना ज्यादा नहीं है। कर लोगे या नहीं कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बस बात। तो अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कतें ज्यादा आने वाली है, कम आने वाली है, ज्यादा आने वाली है, कोई दिक्कत। तो देखिए इनका कैसे याद करेंगे, इनका भी वही, इनका भी सेम वैसे। तो सेम वैसे ही कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, देखो क्या क्या लिखा मैंने, थोड़े पापड़ लिख दिया, थोड़े पापड़ यूं नापो, फिर पुराने आम कम बिकेंगे, फिर कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता हो गया। अब इसमें किस में आ जाएगा, 5f और 7s2। तो क्या लिखूं बताओ, 5f टू 7s2, फिर 3 7s2, 4 7s2, 5f 5 7s2, 5f 6। देख लो सेम चीजें हैं या अलग है कुछ, सेम। 5f 8 7s2, 5f 9 7s2, 5f 10 7s2, 5f 11 7s2, 5f 12 7s2, 5f 13 7s2, 5f 14 7s2, 5f। एक तो गलत पता ही लग गया कौन है, लास्ट वन। इसको करेक्ट कर दूं सबसे पहले, तो ये वाला गलत है, तो ये गलत है, ये क्या हो जाएगा बताओ, 5f 14 61। और एक यहाँ पर देखो f में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 7 हो जाता तो मजा आता हाफ पे। तो क्या हो जाएगा, 5f 7 61 और, समझ में आया। तो ये दो तो जैसे वहां पर गैडोलियम और लुटेशियम थे, यहाँ पर सीएम और क्यूरियम और लोरेशियम हो जाएगा। अरे हाँ या ना। अब ऊपर वाले लगभग सभी में क्या है, एक्सेप्शन। ऊपर वाले जो थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ थोड़े पापड़, नीचे वाले एक्सेप्शन तो अपने आप पता लग गया ना, उसमें कुछ करने की जरूरत। थोड़े पापड़ यूं नापो, उनमें सभी में क्या है, तो थोड़े पापड़ यूं नापो। तो नापो को भी सही करो, बताओ क्या हो जाएगा, इसमें डी भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, 5f2 बोलो 61 7s। ये क्या बन जाएगा, 5f3 61, ये क्या बन जाएगा। तो थोड़े पापड़ यूं नापो, सभी में क्या है, एक्सेप्शन। नीचे वाले एक्सेप्शन अपने पता लग गए, उनमें f8 था तो f7 बनाना था, और 50 वाले को 14 बनाना था, आया ना। थोड़े पापड़ यूं नापो सभी में। अब थोड़े में तो भैया, थोड़े ने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी। लिमिट क्रॉस क्या की, बताओ, f से एक इलेक्ट्रॉन ही तो निकल कर जाना चाहिए था। सोचो f से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते हैं, तो क्या बनता है यहाँ पर, तो f में तो गया ही, और f में गया ही नहीं। अब आप बोलोगे सर ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, आया ना। तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 5d 2 और 7s। तो 5f में कितने पड़े हुए हैं, 0, सारे के सारे चले गए। तो ये डी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए था क्या। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, चले, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए था, डी में 1 बचना चाहिए था। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किस में नहीं बचा, वो इलेक्ट्रॉन डी में नहीं बचा, किस में बचा है, किस में चला गया है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 डी में और 2 एस में। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो डी में ही तो बदल देता। लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो कहाँ चला गया, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर है, कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो थोरियम में दोनों के दोनों एफ वाले कहाँ चले जाते हैं, बाकी कैसे करोगे समझ में आया। तो मुझे लगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आप लोगों को समझ, कोई दिक्कत। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ये लैंथेनॉइड से ज्यादा शो करेंगी या कम शो करेंगी, ज्यादा शो क्यों करेंगी, क्योंकि 5f
6D और 7S में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस, तो मजे से काफी निकल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या कौन कौन सी शो कर रही है, दिख रहा है यहाँ पर +4B +5 +6 +7, हाँ या ना। और देखो किस किस में कर रही है, +4 थोरियम में, +5 +6 +7, यहाँ पर लिखा PAU और NP। नहीं समझ में आया। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द एक्टेनोइड resembles the in having more compound in +3 state than in, तो इनके +3 और उनके +3 में जो कंपाउंड बनेंगे वो लगभग काफी ज्यादा क्या करेंगे, रिजेंबल करेंगे प्रॉपर्टीज। क्लियर है। यहाँ पर +4 में TH है, +5 +6 +7 में कौन है, PAU और NP। तो ये देखो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है। एक्टिन +3 कर रहा है, थोरियम +4, PA 3 4 5। अब देखो आपको पता है, ये तो पता है जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे डी में करा था वैसे एफ में आता है, हाँ या ना, फिर कम होती जाएगी। कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ। वो वाले ज्यादा वेरिएबल कर रहे थे, ये वाले ज्यादा वेरिएबल कर रहे हैं। और वेरिएबल ज्यादा शो करने का मतलब क्या है, रीजन क्या है, आईपैड 6D और 7S में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस। क्लियर है। नेक्स्ट आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन विद लैंथेनोइड्स। ये किसको पढ़ना है, किसको पढ़ना है, तो इस पैराग्राफ को मैंने आपके पैकेज से चुरा लिया। ठीक है, तो इस पैकेज ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर लगभग क्या हो गया, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेम द मेंबर ऑफ लैंथेनोइड सीरीज व्हिच इज वेल नोन इन टू एग्जिबिट। तो आपको पता था लैंथेनोइड में सीरियम +3 और +4 दोनों का, तो वेल नोन ये कर लोगे। बाकी सारे सम एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ लोगे। अरे हाँ या ना, इतना काम तो कर सकते हो। और समरी आप लोग पढ़ लेना। ये चैप्टर अपना एनसीईआरटी लेवल पर तो क्या हो गया भाई। चले अब हम लोग चलते हैं किस पर, तो वो पैराग्राफ जो छुड़वाया है वो आ गया यहाँ पर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, देखो यहाँ पर, ऑल आर सिल्वरी इन अपीयरेंस बट डिस्प्ले, दिस इज ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन, पढ़ सकते हो ये तो सिंपली है। दीज आर हाईली HCl रिएक्ट, ये एक्टिनोइड्स की है ना, तो HCl रिएक्ट विद ऑल, जितने भी एक्टिनोइड्स है उसे HCl रिएक्ट कर जाता है। पढ़ लोगे ये सारी चीजें। मोस्ट ऑफ देम आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय owing to the formation of protective oxide, however alkalis have no, सारे के सारे एक्टिनोइड्स HCl तो रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन HNO3 इतना रिएक्ट, क्योंकि वो कौन सी लेयर बना लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पर, एल्यूमिनियम बताओ HNO3 रिएक्ट करता है क्या, जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम होता है, जो बेरिलियम और वो HNO3 के साथ रिएक्ट, जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम होता है वो HNO3 के साथ रिएक्ट, कौन कौन रिएक्ट नहीं करता, बेरिलियम और, क्यों नहीं करता, क्योंकि बेरिलियम और एल्यूमिनियम अपनी सरफेस के ऊपर ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर, और प्रोटेक्टिव लेयर बन गई तो फिर HNO3 रिएक्ट। क्लियर है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनोइड आर मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ एक्टिनोइड्स कंपाउंड और देयर आयंस आर, और इसका रीजन भी कौन सा, तो डिफरेंस दिया हुआ देखो लैंथेनोइड और, तो देखिए यहाँ पर जो लैंथेनोइड है उसका +3 है, उसके अलावा कौन सा शो कर रहा है, +2, और एक्टिनोइड का भी +3 है, लेकिन उसके अलावा +4 5 6 और मोस्ट ऑफ द देयर आयंस आर, इनके कैसे होते हैं जनरली ज्यादा अलग, दे डू नॉट फॉर्म, दे हैव मच ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। ये ओक्जा कैटायन, जैसे वेनेडियम याद है, वेनेडियम ओक्जा कैटायन बनाना था, याद है, VO2 प्लस BO+2 TiO प्लस, करा था कि नहीं करा था। तो ऐसे ये ओक्जा कैटायन नहीं बनाते, लेकिन ये ओक्जा कैटायन जैसे UO2 + 2 PuO2 + 2 UO पॉजिटिव, बताया कि नहीं बताया। इनके कंपाउंड लेस बेसिक होते, जबकि इनके कंपाउंड, प्रोमेथियम कैसा था, रेडियो एक्टिव, बाकी सारे नहीं थे, लेकिन इसमें देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी इजीली, लेकिन इनको क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पढ़ सकते हो लैंथेनोइड और एक्टिनोइड में डिफरेंस। अब लिखना तो है नहीं ना आपको कि डिफरेंस लिखो 4, ये तो अपने को करना नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन क्या है, रटने की जरूरत बस देख कर पता लग जाए। तो यहाँ तो कोई दिक्कत
नेक्स्ट आपको बताया था जब KMnO4 और K2Cr2O7 वो चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से क्या थे, ऑपरेशन ब्लू भी ATS की वजह से था, लेकिन AgCl और AgBr, AgCl नहीं सॉरी AgBr और AgI पोलराइजेशन की वजह से कलर थे, बता दें, पढ़ा चुका हूं मैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट, देखो सारे इंपॉर्टेंट बस मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये तो पता ही लग गया ये चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। नेक्स्ट आपको एक होता है बेसिक कॉपर एसीटेट, बेसिक कॉपर ये क्या होता है, एसीटेट होता है CH3CO, अरे हाँ या ना, तो कॉपर का एसीटेट है तो मतलब Cu CH3CO का ऑल्ट वाइज डॉट Cu OH का ऑल्ट वाइज, जिसे क्या बोलते हैं वर डिग्रीज, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर एसीटेट क्या है वर डिग्रीज, वर डिग्रीज वर। इसमें से अभी सबसे इंपॉर्टेंट मुझे दिखने वाला है, अब ये दिख रहा है वेरी वेरी, इसको तो भैया आप लोग सरफेस केमिस्ट्री में भी लिख लेना, ठीक है। पर्पल ऑफ जो गोल्ड का कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है, गोल्ड का कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है, क्या बोलते हैं पर्पल ऑफ कैसियस, तो पर्पल ऑफ कैसियस इज कॉल्ड कोलाइडियल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, और वो कैसे बनता है, मिक्सिंग बाय वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड विद, तो कोलाइड अगर कुछ नहीं तो पर्पस ऑफ कैसियस ये तो पता होना चाहिए, कोलाइडियल सॉल्यूशन ऑफ, क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भैया, हाँ तो नेक्स्ट ZNO इज नोन एज फिलोसफर, फिलोसफर जिंक वाइट या चाइनीज वाइट पूछे जाने के चांसेस कम ही है ना, तो जनरली क्या बोलते हैं फिलोसफर। और ZNO आपको पता है ZNO किस नेचर का होता है, एम्फोटेरिक, कैसा है, Hg2Cl2 बता था कैलोमल इलेक्ट्रोड, Hg2Cl2 बताया था क्या, कैलोमल इलेक्ट्रोड बताया था कि नहीं बताया था, बाकी ज्यादा कोई इंपोर्टेंट। नेक्स्ट वेरी वेरी, एक ऊपर अभी लगा के आया, तो यहाँ पर एक और आया TiO2 और BSO4, TiO2 और, तो TiO2 और BSO4 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, टाइटेनॉक्स, और जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, इनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे लगता है लिथोफॉर्म, तो TiO2 और बेरियम सल्फेट तो टाइटेनॉक्स से टाइटेनियम, और लिथोफॉर्म होता है जिंक सल्फाइड और BSO4, इसको हटा दो एनसीईआरटी में नहीं है ना, तो इतना थोड़ा। एक होता है नेस्लर रिएजेंट, पता था K2HgI4, नेस्लर रिएजेंट क्या होता है भाई, K2HgI4 प्लस KOH, इसका जो सॉल्यूशन होता है क्या बोलते हैं, नेस्लर, और इसका यूज किया किस में किया जाता है, यूजफुल टू डिटेक्ट अमोनिया, और इसके जो सोल्ट होते हैं ना, वेरी वेरी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके नीट में कि जो नेस्लर रिएजेंट है उसका यूज किस लिए किया जाता है, अमोनिया उससे बने हुए सोल्ट को डिटेक्ट करने में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करता है, अमोनिया के साथ जब कौन K2Hg, तो ये क्या बनाता है, तो ये क्या बनाता है NH2 HgO Hg, कर लोगे, इसे बोलते हैं मिलियंस ऑफ आयोडीन ऑफ मिलियन स्पेस, पता है ना, आयोडीन ऑफ मिलियन स्पेस, आयोडीन ऑफ आयोडीन ऑफ आयोडीन ऑफ आयोडीन ऑफ, कर लोगे या नहीं कर लोगे, तो आयोडीन ऑफ मिलियन स्पेस भी बोलते हैं, मिलियन स्पेस भी बोलते हैं ना। तो अगर मैं अमोनिया की रिएक्शन K2HgI4 के साथ कराऊं नेस्लर रिएजेंट के साथ, तो आयोडीन ऑफ मिलियन, कोई दिक्कत। इसमें अब क्या और पूछा जा सकता है वो बात की बात है, ये तो याद हो गया। ये एक्चुअली में क्वेश्चन हम लोग करेंगे जब मैं आपको पी ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ, नाइट्रोजन फैमिली वहां पर लिखाऊंगा। तो अमोनिया की रिएक्शन नेस्लर रिएजेंट के साथ आयोडीन ऑफ, तो वेरी वेरी क्लियर है। नेक्स्ट आपको बता दिया था फोटोग्राफिक प्लेट से अगर AgBr हटाना है तो हाइपो सॉल्यूशन में डिप कर दो, बन जाएगा Na3AgH2O3 का ऑल्ट वाइज, हाँ या ना। प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव होता है, बता ही चुका हूँ, बाकी सारे आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत। हो गया याद, ये पढ़ लोगे एक बार और। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे ब्लू विट्रोल पढ़कर आए हो आप लोग, तो ब्लू विट्रोल क्या पढ़ा है आप लोगों ने, तो ब्लू विट्रोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह काम करते हैं, 4, और एक वाटर मॉलिक्यूल कौन सी बॉन्डिंग करता है, तो जैसे ब्लू विट्रोल होता है ऐसे ही कौन सा विट्रोल होता है, तो ग्रीन विट्रोल क्या होता है, कर लोगे, मोहर सॉल्ट पढ़ा चुका हूँ, डबल शॉट में फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 डॉट, कर लोगे डॉट
6 ही था क्या? मेरे को नहीं पता, बताओ। कर लोगे? नेक्स्ट, पोटाश एलम अगर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? तो क्या आएगा? K2SO4 डॉट Al2 का होल। कर लोगे? एक बार यहाँ पर चेक कर लेना कितना था, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैलेकाइट। क्या आता है? मैलेकाइट और एजुराइट। मैलेकाइट और, तो लिख लोगे ये मैलेकाइट शायद गलत लिखा हुआ है ना। मोर सॉल्ट में कितने होते हैं? तो मैलेकाइट की अगर मैं बात करूं तो मैलेकाइट क्या होता है बताओ? CuCO3 डॉट COH का होता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर एजुराइट की बात करूं तो कार्बोनेट के तो 2 होते हैं और इसके, ये भी शायद 2018 का क्वेश्चन था, है ना। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो मैलेकाइट में CuCO3 डॉट COH और एजुराइट 2CuCO3 डॉट COH। वर्टिकल्स बता दिया, कॉपर एसीटेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, हाँ या ना। और एक होता है बोडियस मिक्सचर। बोडियस मिक्सचर क्या होता है? CuSO4 प्लस कैल्शियम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कर लोगे? ये सब आने वाले हैं आगे। ल्यूनार कास्टिक। ल्यूनार कास्टिक होता है AgNO3। अरे तो बोल तो रहा हूं ना। ल्यूनार कास्टिक क्या होता है? AgNO3। कर लोगे? फिलोसफर रूल आपको पता है, ZNO। व्हाइट विट्रोल होता है, व्हाइट। तो व्हाइट विट्रोल क्या होता है? ZnSO4 डॉट 7H2। तो मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ? ब्लू विट्रोल CuSO4 डॉट 5H2, ग्रीन विट्रोल FeSO4 डॉट, और व्हाइट विट्रोल लिथोपोन पढ़ाया था अभी। लिथोपोन ZnS प्लस BSO4 पढ़ाया था। कैलोमल पढ़ाया था Hg2। एक होता है लिथार्ज जो मेटलर्जी में आएगा। लिथार्ज होता है PbO। लिथार्ज होता है, अभी 2 तरह का होता है, एक होता है रेड और एक होता है येलो, है ना। कैसे क्या होता है वो देखेंगे हम लोग को, है ना। तो लिथार्ज हो गया PbO। एक होता है सिंदूर, बताया आपको, वही एक चुटकी सिंदूर की कीमत वही वाला, है ना। तो ये क्या होता है? Pb3O4। Pb जो शादियों की बाद हमारे इंडियन सोसाइटी में जो लड़कियां लगाती है ना, Pb3O4 सिंदूर। अब सुनना ध्यान से, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जब हम लोग टाइट्रेशन करेंगे तो KMnO4 की टाइट्रेशन में जब एसिड लेंगे वो H2SO4 लेंगे, क्या नहीं लेंगे? HCl और HNO3। अब अगर हम लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं तो KMnO4 कैसा एजेंट है? तो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो जिस भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर रहा है उसको ऑक्सीडाइज केवल और केवल कौन करना चाहिए? KMnO4। कौन करना चाहिए? तभी तो सही टाइट्रेशन आएगी कि नहीं आएगी। भाई मेरे को देखना है कि कितना टाइट्रेशन कर रहा हूँ तो कितने अमाउंट में ये यूज हुआ है, तो दूसरे का पता लगेगा या नहीं लगेगा? आया ना। जैसे मैं KMnO4 की टाइट्रेशन कर रहा हूँ Fe+2 के साथ, यस और नो। तो Fe+2 किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? +3 में, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और एसिड मैंने लिया यहाँ पर H2SO4। तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्शन में क्या होंगे? इक्वल होंगे ना, इक्वली रिएक्ट करेंगे। अब अगर सोचो H2SO4 अगर Fe+2 को Fe3 में ऑक्सीडाइज कर देता तो KMnO4 कम यूज होता ना। तो सही कैलकुलेशन आती क्या फिर? तो जो H2SO4 है इस रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है। इसलिए जो टाइट्रेशन में हम लोग यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? KMnO4 के साथ H2SO4। क्योंकि KMnO4 और H2SO4 से कंबाइनली जो आप लोगों के पास नेसेंट ऑक्सीजन आएगी वो Fe+2 को Fe+3 में क्या कर देगी? ऑक्सीडाइज कर देगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एसिड के लिए एसिड में HCl ले लेता, क्या ले लेता? भाई HCl भी तो एसिड है, तो नो डाउट KMnO4 इसको +2 से +3 में ऑक्सीडाइज कर देगा एसिडिक मीडियम में, हाँ या ना, खुद +2 में चला जाएगा। लेकिन याद करो जो KMnO4 है वो Cl- को भी किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है? तो सोचो अब अगर मैं HCl ले लिया इस टाइट्रेशन में तो KMnO4 ने Fe+2 को तो ऑक्सीडाइज किया ही किया है, साथ साथ किसको भी यूज कर ली। तो यहाँ KMnO4 ज्यादा यूज होगा या कम यूज होगा? Fe+2 के साथ जो टाइट्रेशन हम लोग सोच रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि Fe+2 को ऑक्सीडाइज करने में ही काम आए सारा का सारा, पर दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई? तो सही टाइट्रेशन आएगी क्या? सही कैलकुलेशन नहीं आएगी। तो HCl क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि KMnO4 जिसको भी ऑक्सीडाइज करो उसको तो करेगा ही करेगा, Cl- को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। अच्छा सर फिर HNO3 क्यों नहीं लिया? अगर मैं यहाँ पर HNO3 ले लूं, क्या ले लूं?
तो देखो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो Fe+2 को Fe+3 में करेगा ही करेगा। HNO3 भी कैसा एजेंट है, ये भी Fe+2 को क्या कर देगा। तो अब KMnO4 कम यूज होगा या ज्यादा यूज होगा, तो अब इसके कम में काम चला गया, तो हमको एक्चुअल अमाउंट पता लग पाएगा। तो HCl क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि KMnO4 Cl- को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। HNO3 क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि KMnO4 तो ऑक्सीडाइज कर ही रहा होगा, HNO3 भी पार्शियली ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, इसलिए क्या लेते हैं। तो इस सारी लाइन में यही लिखा हुआ है, पढ़ लोगे। अरे हाँ या ना। नेक्स्ट आता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, अमलराज। अरे एसिड का राजा है ना, इसलिए कहाँ गया। क्लियर है। एक्वा, अब आपको पता है भैया जो अपना गोल्ड और प्लेटिनम होता है सबसे महंगे होते हैं और खराब होते हैं क्या, मतलब रिएक्टिव होंगे क्या ये। तो जो गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं वो कैसी होती है, इनर्ट मेटल होती है, गैस नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इनर्ट। तो जो इनर्ट मेटल होती है वो क्या होती है, इनर्ट मेटल क्या होते हैं, गोल्ड और, अरे नॉन रिएक्टिव तो पता ही है, गोल्ड और प्लेटिनम। कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो गोल्ड और प्लेटिनम के एसिड से रिएक्ट करेंगे, आ रहा है। तो हम लोग क्या लेते हैं, एक्वा रीजिया, क्या लेते हैं। तो एक्वा रीजिया क्या होता है, एक्वा रीजिया होता है HCl और HNO3 का मिक्सचर। किसका, किस रेशो में, 3 रेशो लिखा हुआ है, 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, एक्वा रीजिया। क्या बोलेंगे, एक्वा। तो ये क्या करता है, गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है। वैसे गोल्ड और प्लेटिनम एसिड से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन एक्वा रीजिया में ये भी क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद concentrated, however these metal dissolve in aqua। अब ऐसा होता क्यों, देखो HCl और HNO3 जब 3 पार्ट और 1 पार्ट मिलाऊंगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, NaCl H2 और नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट। और ये जो नेसेंट क्लोरीन होगी काफी ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिव। तो गोल्ड और प्लेटिनम से क्या कर जाएंगी, और गोल्ड और प्लेटिनम से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, AuCl3, और Au से करेंगे तो AuCl3 और Pt से करेंगे तो नहीं आया। अब मान लो अगर HCl का अमाउंट और पड़ा हुआ है, HCl का अमाउंट, तो ये फर्दर और ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, तो AuCl3 प्लस HCl क्या बना लेगा, AuH प्लस और AuCl4 नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव ले लिया इसमें, तो क्या बन गया, AuCl4 नेगेटिव H प्लस AuCl, और PtCl4, और अगर HCl आया तो Pt अभी और कितने ले लेगा, 2, तो क्या बन जाएगा, Pt या H प्लस और PtCl6, या फिर लिख सकते हैं H2PtCl6, मतलब फ्लोरोप्लेटिनेट। नहीं समझ में आया। तो अल्टीमेटली जब गोल्ड और प्लेटिनम को जब मैं किस में डाल रहा हूँ, एक्वा रीजियन में, तो क्या बन रहा है यहाँ से, ये तो बना रहा है AuCl4 माइनस, और ये बना रहा है PtCl6 -2। कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो एक्वा रीजियन क्या होता है, कितने पार्ट में, रेशो। कर लोगे या नहीं कर लोगे, कोई दिक्कत। तो एक्चुअली में हम लोग 9th 10th क्लास में हम लोगों को टीचर से क्वेश्चन भी कराते थे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली एक क्वेश्चन था कि घर के बाहर से एक कोई लोग इंसान जा रहा है ना, वो कह रहा है अपना सोना साफ करवा लो, सोना साफ करवा लो, पड़ा है ऐसा, सोने को सफाई करवा लो। तो फिर लेडीज निकल कर आती है, आया ना, वो अपना सोना देती है, और सोने को वो किसी सॉल्यूशन में डालता है, और सोना क्या होने लगता है, चमकने लगता है। क्या लगता है, तो खुश हो जाते हैं। खुश क्या हुआ भैया, जिस सॉल्यूशन में डाला वो क्या है, एक्वा रीजियन। तो जो सोना था वो उसमें घुल गया, कुछ तो कम हो गया, तो वो चमकने लग गया। तो वेट में आता है कि नहीं आता है फर्क। तो पूछते थे कौन सा सॉल्यूशन है, खुश होके बोलते थे हम लोग कौन सा, एक्वा रीजियन। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखें यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, तो जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन KCN के साथ कराता हूँ, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन, तो पोटेशियम और सल्फेट क्या बनाता है, K2SO4, और Cu और Cn क्या बनाते हैं, CuCN का। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ये टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, CuCN और Cn का होल ट्वाइस। एक्चुअली मैं ये रिएक्शन डायरेक्टली लिखना था, पर कैसे होती है वो बता दिया मैंने। तो अल्टीमेटली CuSO4 की रिएक्शन जब KCN के साथ कराऊंगा तो Cu और Cn क्या बना, हालांकि बनाया था पहले CuCN का होल ट्वाइस, पर वो ब्रेक होकर CuCN और Cn का। अब ये जो CuCN बना है ये पानी में क्या होता है, तो आपसे पूछेगा कि इसको सोल्यूबल करना है तो क्या करूं, इसको सोल्यूबल करना है तो CuCN तो इनसोल्यूबल होता है, लेकिन इसको सोल्यूबल करना है तो और KCN डालो, क्या डालो,
तो CuCN में जब एक्सेस ऑफ KCN डालूंगा तो ये क्या बना लेगा कॉम्प्लेक्स, और क्या बनाएगा कॉम्प्लेक्स K3CuCN का होल फोर, K3Cu। इसको जनरली ये भी लिख देता है कई बार CuCN का होल फोर -3। अरे पढ़ाया नहीं, अरे 3 K प्लस हटेंगे तो बनेगा ना, और ये फिर क्या हो जाएगा पानी में। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो CuSO4 है उसकी KCN के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा CuCN। तो जो कंपाउंड बनेगा क्या वो पानी में सोल्यूबल होगा। तो अगर पानी में सोल्यूबल करना है तो एक्सेस ऑफ KCN डाला, तो ऐसा क्या हुआ, वो पानी में सोल्यूबल हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्स क्या है K3CuCN का। कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो यहाँ पर अपना डी ब्लॉक क्या होता है, समाप्त।